गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पहले हमने डिस्कस किया था एमिनो एसिड्स के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया था प्रोटीन्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। बेसिकली देखो, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये दोनों ही जो है वो एक मानव में पाए जाते हैं और ये जो है वो किस किस से मिलकर के बने होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो सारा हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो पॉलीमर होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के। तो हमें ये बेसिकली ये भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। तो दो चीज़ें आपको स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो पॉलीमर है किसके, न्यूक्लियोटाइड के। और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये ध्यान रख लेना। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड तक पहुंचने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक जो न्यूक्लियोटाइड है हमारा वो तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है। उसमें एक तो शुगर होती है, एक नाइट्रोजन बेस होता है और एक होता है जो फास्फेट होता है। ये तीनों पार्ट मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, शुगर हमारे पास दो तरह की होती है, एक राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज। और जो राइबोज शुगर है वो आरएनए में पाई जाती है और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है वो डीएनए में पाई जाती है। और जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज है उसी के बेसिस पे जो हमारी न्यूक्लिक एसिड है आरएनए और डीएनए उनका नाम रखा जाता है। मीन्स हम लोग क्लियर कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका आरएनए है उसमें राइबोज शुगर पाई जाती है और जो आपका डीएनए है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। अब आगे चलते हैं। देखो, आगे चलने से पहले देखो हम लोग बात करते हैं, शुगर हो गई हमारी, नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं। नाइट्रोजन बेस भी बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्यूरीन और पायरेमिडीन। कौन कौन से दो तरह के बेस होते हैं, प्यूरीन और पायरेमिडीन। देखो, प्यूरीन जो बेस होते हैं वो फिर दो तरह के होते हैं, एडिनिन और गुआनिन। इनकी स्ट्रक्चर नीचे देख लेंगे हम लोग क्या डिफरेंस है दोनों में। जो प्यूरीन बेस हैं वो, जो प्यूरीन नाइट्रोजन बेस है फिर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एडिनिन और गवानिन। और जो पायरेमिडीन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। इनमें से देखो साइटोसिन तो कॉमन है, ये आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन इन दोनों में से यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और थाइमिन जो है वो डीएनए में पाया जाता है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आरएनए आपका उसमें साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है और जो डीएनए आपका उसमें साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोटाइड की। अब हम लोग इनको एक एक करके देख लेते हैं, इनकी स्ट्रक्चर। पहले नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, अगर नाइट्रोजन बेस की बात की जाए यहाँ पे, तो देखो मैंने आपको पहले बताया था प्यूरीन दो तरह के होंगे, एडिनिन और गवानिन। ये एडिनिन की और ये गवानिन की स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक 6 मेंबर रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन है और इसमें भी 2 नाइट्रोजन है बट ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। और ये जो हमारा है वो वही 6 मेंबर रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन और ये 5 मेंबर्ड है जिसमें 2 नाइट्रोजन है। अब आपको इन दोनों की एडिनिन और गवानिन की स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखनी है। ये आपका प्यूरीन बेस हो गया है। प्यूरीन बेस के बाद में हम लोग बात करेंगे अब पायरेमिडीन बेस की।
और पायरिमिडीन बेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पायरिमिडीन बेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल। तो साइटोसिन और यूरेसिल तो किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। और जो साइटोसिन और थाइमिन है वो किस में पाया जाता है, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, ये दोनों डीएनए में पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है आपका इसमें वो ये है कि आपको जो नाइट्रोजन बेस है प्यूरिन और पायरिमिडीन, मीन्स टोटल 5 जो नाइट्रोजन बेस हैं उनकी स्ट्रक्चर आपको हमेशा ध्यान रखनी है। समझ में आ गई? कौन कौन से के, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 5 बेस हैं। इन 5 बेस की स्ट्रक्चर आपको हमेशा पता होनी चाहिए। चलो अब बेस हो गए, अब बात कर लेते हैं शुगर की। पेंटोस शुगर की बात करते हैं हम लोग। देखो मैंने अभी बताया था ये राइबोस शुगर है जिसकी सेकंड पोजीशन पर OH है, और ये डीऑक्सी राइबोज है जिसकी सेकंड पोजीशन पर OH एब्सेंट है, उसकी जगह केवल क्या है, H। ध्यान रखना इस सेकंड पोजीशन पर H और OH का डिफरेंस है। अगर OH है तो वो राइबोस शुगर होगी। राइबोस शुगर किस में पाई जाती है, आरएनए में। और अगर वो OH एब्सेंट है शुगर में, अगर सेकंड पोजीशन पर OH एब्सेंट है तो वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। ये ध्यान रख लेना। और ये किस में पाई जाती है, ये डीएनए में पाई जाती है। तो न्यूक्लियोटाइड के 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, एक तो नाइट्रोजन बेस हो गया है और एक पेंटोस शुगर हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो हमारा क्या होता है, फॉस्फेट होता है। देखो फॉस्फेट का बेसिक फॉर्मूला होता है PO4-। क्या होगा फॉस्फेट का बेसिक फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला होता है फॉस्फेट का बेसिक फॉर्मूला जो क्या होता है हमारा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हम लोग, कोई नहीं। देखो ये फॉस्फेट है हमारा और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PO3-। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो ये फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 3 पे नेगेटिव चार्ज है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली हमारी 3 चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। कौन कौन सी हैं वो, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। अब देखो अगर फॉस्फेट, शुगर और बेस तीनों को मिला देते हैं तो हमारे पास बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम लोग तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड। और अगर हम लोग केवल 2 चीज़ों को जोड़ें, किस किस को, शुगर और बेस को, जो नाइट्रोजन बेस है उसको शुगर से जोड़ दें तो वो हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। मीन्स अगर शुगर और बेस मिलेंगे आपस में तो वो तो होगा न्यूक्लियोसाइड, और जब उसमें फास्फेट और जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाएंगे, आरएनए और डीएनए, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रख लेना। तो फाइनली हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो ये हमारा फास्फेट है, ये हमारी शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस है। ये तीनों मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तीनों मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। और ये एक न्यूक्लियोटाइड अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। तो इनका नाइट्रोजन बेस कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे देखो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन में से यहाँ पे ये जो दोनों जुड़ते हैं, कौन कौन दोनों, ये जो शुगर और जो नाइट्रोजन बेस जुड़ता है इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब जब हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है उसमें हम लोग जब शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ेंगे तो ये जो जिस लिंकेज से जुड़ेंगे उसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा और उनके जुड़ने का क्या है कि जो शुगर का OH है वो इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ेगा और इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज बोलेंगे इसको,
फास्फोडाईएस्टर लिंकेज, ये ध्यान रख लेना। इस लिंकेज को बोलते हैं फास्फोडाईएस्टर लिंकेज। देखो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा जो है वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है और जो अभी ऊपर था वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था। तो दोनों जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो किससे जुड़ेंगे? फास्फोडाईएस्टर लिंकेज से। देखो ये समझने की बात है कि अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो वो तो जुड़ेंगे किससे? फास्फोडाईएस्टर लिंकेज से। और अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? जो शुगर वाला पार्ट है वो नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह से देखो अब ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड यूनिट हो गई, अब इससे तीसरी न्यूक्लियोटाइड यूनिट जुड़ जाएगी। ऐसे जुड़ते जुड़ते आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन होगा। बस डिफरेंस क्या है कि जो आपकी न्यूक्लियोटाइड में शुगर है उसकी सेकंड पोजीशन पर अगर एच है, दोबारा देखते हैं एक बार कि आपकी जो शुगर है, न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर है उसकी सेकंड पोजीशन पर अगर एच है मीन्स वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो जो आपका न्यूक्लिक एसिड बनेगा वो डीएनए होगा। और अगर सेकंड पोजीशन पर ओ एच है, यहाँ पे अगर सेकंड पोजीशन पे ओ एच है मीन्स शुगर में जो शुगर है आपकी अगर वो राइबोज शुगर है तो जो आपका न्यूक्लिक एसिड बनेगा वो कौन सा बनेगा? आरएनए बनेगा। तो ध्यान रख लेना ये बेसिक स्केलेटन होगा आरएनए और डीएनए का। इसी के साथ देखो आपका ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें सारा कुछ डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने एमिनो एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।